वेलकम गाइस। आज जो है हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के बारे में कि उसमें कैसे कोड एग्जीक्यूट करते हैं, लिखते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो पहली चीज़ तो मैं आपको लिख के बताऊंगा कि सी प्लस प्लस में कोड लिखते कैसे। सो ऐसा नहीं कि मैं समझाऊंगा, पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। इंक्लूड, अगर इसको आप सेम एग्जैक्टली लिख लो, मैं आपको उसके बाद समझाता हूँ कैसे करते हैं, क्या चीज़ होती है, सब बताता हूँ। तो इंट मेन लिखा हमने यहाँ पे और ये रिटर्न 0। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हर प्रोग्राम में आना ही आना है। इसके बिना कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं नॉर्मली सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हमें कोई आउटपुट दिखानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट। ठीक है, तो सी आउट में मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, हेलो वेलकम टू दिस चैनल। ठीक, और इसे मैं क्लोज कर दूँ। क्लोज करना इज मस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोज नहीं किया तो आप देख सकते हो सीधा ही एरर आएगा। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सीधा ही ये एरर आएंगे यहाँ पे। एरर से बचने के लिए कॉलन इज मस्ट। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है सी प्लस प्लस का। सो अब मैं इसको आपको एलैबोरेट करता हूँ कि ये यूज़ किस लिए होते हैं। सबसे पहली चीज़, ये क्या होती है हमारी हेडर फाइल। ये हमारी हेडर फाइल होती है। ठीक है, ये हमें हेल्प किस चीज़ के लिए करती है, ये हम क्यों लिखते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि मतलब फालतू में लिख देंगे, कुछ तो इम्पोर्टेंस होती होगी ना इसकी भी, है ना। तो इस फाइल की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये हमें इनपुट, ये मैं ढंग से लिखता हूँ, हेल्प्स इन डूइंग इनपुट एंड आउटपुट, इट हेल्प्स इन डूइंग इनपुट एंड आउटपुट इन द प्रोग्राम। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है जो अभी हमने लिखी यहाँ पे, कि ये जो हेडर फाइल है, ठीक है, ये क्या है, हेडर फाइल। इसका काम क्या है कि ये इनपुट और आउटपुट में हेल्प करती है प्रोग्राम के। बहुत सारी ऐसे हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, मगर ये जो फाइल है, ये जो हेडर फाइल है, ये जो हमें हेल्प करती है वो है इनपुट एंड आउटपुट में। को जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैं सीधा एक चीज़ आउटपुट, मतलब आउटपुट शो कर रहा हूँ या मैं कोई चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ। तो इस चीज़ में ये वाली हेडर फाइल हमें हेल्प करती है, ये वाली हेडर फाइल हमें हेल्प करती है। सो होप कि आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की इम्पोर्टेंस पता चली होगी। ये कभी नहीं भूलनी है हेडर फाइल। और इसके बाद इसमें हम कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे वेरिएबल्स होते हैं एक तो सी प्लस प्लस में, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स होते हैं कि कंटेनर, मतलब एक कंटेनर के टाइप्स होते हैं। जैसे समझ लो कि कंटेनर इन द सेंस कि कोई बॉटल है, जैसे आप 2 बोतलें ले लो, ठीक है, और जैसे 2 बोतलें ले लो और उसमें क्या मतलब, जैसे कि अगर हम पानी स्टोर करते हैं तो वो एक बाउंड्री बन जाती है ना पानी के लिए, कि पानी सिर्फ बॉटल में रहेगा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा, है ना। वैसे ही वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल क्या है, एक डाटा को उसका एक प्लेस दे देते हैं या उसे रख लेते हैं अपने पास। जैसे कि समझ लो जैसे अभी हम घर में रह रहे हैं, तो जिस हिसाब से अभी क्या कंडीशन चल रही है, अभी हम जैसे घर में रह रहे हैं
तो घर एक तरीके से हमारा एक कंटेनर है और हम उसमें एक डाटा की तरह पड़े हुए हैं, जो हम उसमें रह रहे हैं डाटा की तरह। तो सेम काम वेरिएबल का भी होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बारी, वेरिएबल इज अ कंटेनर कंटेनर टू होल्ड द डाटा। ठीक है, ये भी मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, जस्ट सेकेंड। कमेंट के लिए हमेशा, कमेंट क्या होते हैं मैं इससे पहले आपको यहीं पे लिख के बता देता हूँ। कमेंट्स होते हैं जो कि कमेंट्स होते हैं एक ऐसी लाइन या कोई ऐसा पैरा जो आपको नहीं चाहते कि वो एग्जीक्यूट हो। आप नहीं चाहते कि ये पैरा, जो जैसे मैंने ये लाइन लिखी, मैं नहीं चाहता कि ये कंपाइलर इसे रीड करे। सो मैंने इसे क्या किया, कमेंट बना दिया। ठीक है, कमेंट बनाने से क्या हुआ, जब भी ये लाइन पूरी उठ के जब कंपाइलर के पास जाएगी तो कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ इस हेडर फाइल को रीड करेगा और इस पूरी लाइन को यहाँ से इग्नोर करता हुआ सीधा चलेगा आगे, इस लाइन पे आ जाएगा। वो इसको रीड देखेगा ही नहीं, रीड तो दूर की बात है, देखना ही नहीं उसे। सबसे मैं यहाँ पे आपको सिंबल जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, सिंबल इसका होता है डबल स्लैश। ठीक है, एंड मैं लिख देता हूँ कि कंपाइलर इग्नोर्स, इधर इग्नोर्स द कमेंट पोजीशन या पोर्शन, पोर्शन इग्नोर्स द कमेंट पोर्शन। ठीक है, सो मैं इसको भी एक बार कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, सो मैं क्या बता रहा था आपको, वेरिएबल्स होते हैं कि एक कंटेनर जिसमें एक डाटा स्टोर्ड होता है, रखा होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था आपके घर का, कि अभी हम क्या घर में बैठे हैं, यहाँ पे एक रूम में बैठे हो गए, तो रूम आपका क्या है, एक कंटेनर जिसने आपको स्टोर करके रखा है। उसी में ही अलमारी भी होगी, बेड भी होगा, स्टडी टेबल सब होगा। तो वो एक तरीके से कंटेनर का काम कर रहा है आपका रूम, जो स्टोर कर रहा है अपने अंदर डाटा। ठीक है, सो अब इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो हैं वो बहुत तरीके के बन सकते हैं। वेरिएबल्स आर ऑफ वेरियस वेरियस टाइप। ठीक है, वेरियस टाइप के होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं, मतलब जो बेसिक होते हैं, जो फर्स्टली होते हैं। प्राइमरी we have these data types। ठीक है, सो इसमें क्या है, पहला क्या होता है, पहला होता है इंट, यानी कि इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसमें, न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होती हैं, 1 2 3 4, जो भी काउंटिंग में वैल्यूज होंगी वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज जैसे कि आपको पता होगा, 1.0 कर दो, 2.3456 कुछ कर दो, ये हमारी क्या है, ये डेसिमल वैल्यूज हैं। मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, ये पॉइंट था, ये हमारी क्या है, डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है हमारे पास, कैर। इसमें कौन, कैर क्या होता है हमारा, करेक्टर वैल्यू, CRACHRACTER, करेक्टर, सॉरी सॉरी मैं स्पेलिंग गलत लिख दी इसकी, CHRACTER, करेक्टर वैल्यूज। ठीक है, करेक्टर वैल्यूज में क्या है, A B C
सी डी कुछ भी जो आपकी सिंगल होती हैं वो होती है आपकी करैक्टर वैल्यू, ठीक है। और फोर्थ है हमारा डबल। तो डबल में क्या, डबल और कुछ नहीं है, एज लाइक फ्लोट ही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नथिंग डिफरेंट विद डिफरेंट फ्रॉम फ्लोट। इसमें बस डिफरेंस क्या है फ्लोट और उसमें डबल में, कि फ्लोट की जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो कम होती हैं और डबल की वो ज़्यादा होती हैं। स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस है बस। द बेसिक डिफरेंस इज द स्टोरेज STORAGE स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। उसमें फ्लोट में कम स्पेस घेरता है या डेसिमल प्लेसेस कम होती हैं और डबल में ज़्यादा स्पेस घेरता है, बस इतना सही। फिफ्थ होता है हमारा बुलियन, बुलियन, ठीक है। इसका काम, ये पहले वैल्यूज होती क्या है, बुलियन होती हैं जो, जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि बाइट्स में टूटता है। कोई भी अगर हम वैल्यूज डालेंगे तो वो पहले बाइट्स में टूटती है मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम 0-1 कहते हैं, है ना। 0 और 1 मशीन कोड जो होता है हमारा, है ना। तो मशीन जो 0 होता है, जैसे जो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, जो 0 होता है हमारा वो क्या होता है, 0 ट्रू होता है और 1 फॉल्स होता है, समझे। बस यही बुलियन होती है। बुलियन की बेसिक वैल्यूज कौन सी होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये होती हैं। फिर इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक वो वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट, ठीक है, सम इक्वल्स टू 34 करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने क्लोज किया, इन सबको कमेंट बना दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से ये भी कमेंट है, ये भी, ठीक है, ये सारा कमेंट बना दिया। और मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया और मैं सेव कर दूंगा सी आउट, मतलब प्रिंट कर दूंगा सम को, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रन करता हूँ और ये एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर है, सी आउट सम इंट सम इक्वल टू 34 एंड सी आउट सम। एरर क्या था एक बार फिर देखते हैं। हाँ, तो काउंट सी आउट में एरर आ रहा है कोई मेरे पर। ओह सॉरी, मैंने इसको मेन के बाहर लिख दिया ना, मेन के बाहर लिख दिया। ओके ओके, मैं इसको यहाँ से पूरा प्रोग्राम पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल+C, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से रब करके यहाँ पे लिखता हूँ और ये जो है सारा कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कमेंट कर दिया हमने इसे। और ये हमने कमेंट कर दिया और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे आगे करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सम, ठीक है। सम बना के मैंने उसमें 34 जैसे वैल्यू डाली थी और मैं इसको फिर से सी आउट कर देता हूँ सम को, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ईयर। तो पहले क्या प्रिंट होना था कि हेलो वेलकम टू दिस चैनल, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एंडर लगा देता हूँ, थोड़ा लुक हो जाती है बस।
लुक आ जाती है प्रोग्राम, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं होता। तो मैं इसको रन करता हूँ फिर से एक बार, और देखो जैसे कि पहले यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया, हेलो वेलकम टू दिस चैनल, और दूसरी बार मैंने सम को प्रिंट करवाया तो सम आ गया हमारा 34। सो सिंपली बस इतना सा ही वेरिएबल हम डिक्लेयर, ऐसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कुछ नहीं होता, बस इतना ईजी है। हाँ जी, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम रूल्स देख लेते हैं इसके वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप जो वेरिएबल है, जो आप वेरिएबल बनाओगे वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। जैसे वेरिएबल क्या है, एक तरीके से एक डाटा को मैंने नाम दे रखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 सम करता हूँ, है ना, तो ये कभी भी चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल, ये एक रूल है कि वेरिएबल को कभी भी हम डिजिट से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ये कोई स्पेशल कैरेक्टर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये देखो एरर आ गया, ये देखो यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि ये इस पे देखो, ये यहाँ पे अंडरलाइन भी हो रखा हुआ 1 सम पे, है ना। और अगर मैं इसी को ही ऐसे, अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट कर दूँ, एक मिनट, शिफ्ट चल नहीं रहा, हाँ जी, तो इसको अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट कर दूं तो भी रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल्स है कि स्पेशल कैरेक्टर कभी भी यूज़ नहीं होनी चाहिए वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने से स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं इसको, ये देखो इसमें भी यहीं पे ही एरर आ रहा है, ये देखो ये अंडरलाइन हो चुका पूरा कि @ नहीं आना, ठीक है। सो ये एक रूल होता है हमारा। और इसमें क्या है कि नाम जो है वो हम अंडरस्कोर से कर सकते हैं, अंडरस्कोर करके सम कर दूं तो वो चलेगा। अंडरस्कोर एक्सेप्शन है, सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। ये देखो अंडरस्कोर यूज किया, कोई एरर नहीं आया। क्यों? हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर, हमें कोई एक्सेप्शन है अंडरस्कोर की, और कोई अल्फ़ाबेट से ही वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप इसे चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे कि क्या कहते हैं उसे, रूल्स है। एक रूल और मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैंने एक यहाँ पे इंट, मैं सेम नाम से बनाता हूँ, मैं से करेक्शन के लिए एक इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि आपको बाद में आप देखो तो आपको पता चलता रहे कि कर क्या रहे थे हम लोग। एक्सेप्शंस अंडर स्कोर can be used while declaring a variable, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। दूसरा वाला भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे कि int 1 sum = 34, ठीक है। सो इसमें भी क्या होता है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विद numeric values and special कैरेक्टर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। तो इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इससे तो चलो कोई नहीं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ वरना प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। सो अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैं लिखता हूँ ये वाला, अब ऐसे सम लिखा मैंने, ठीक है, और वैल्यू में डालता हूँ 45, ठीक है। तो अभी क्या करेगा ये, यहाँ पे मैं सेम प्रिंट कर देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम का एस बड़ा करके, और यहाँ पे नॉर्मली सम लिखा हुआ है। सो ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो मैं एंटर लगा देता हूँ कि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए कि आउटपुट में डिफरेंस है क्या।
एंगल, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। ये देखो, पहले ये जो सम है और ये सम, नाम तो सेम ही है, सम ये दोनों के, मगर इसमें क्या होता है, इसकी ये एक प्रॉपर्टी है कि जो ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि इसमें अपर केस लेटर और स्मॉलर स्केल लेटर डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। अपर केस लेटर और स्मॉलर केस लेटर डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। सो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, C++ is case sensitive, case sensitive, यहाँ पे लिख देता हूँ, which means that upper case letter and lower case letter are treated differently, ठीक है। मैं इसे नेक्स्ट लाइन में लाके इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं छोटा करके स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो ये था कि अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर आर ट्रीटेड डिफरेंटली, ठीक है, आर ट्रीटेड डिफरेंटली। टेंशन मत लो, ये सारी जो भी मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, सोर्स कोड, वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वहाँ पे जाके आप इसे कॉपी पेस्ट करके कर लेना। सो